सभी को नमस्कार। मैं महिपाल गोदारा, केमिस्ट्री लेक्चरर। पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड। आज अपन चर्चा करेंगे किसी भी संकुल में केंद्रीय परमाणु की ऑक्सीजन अवस्था ज्ञात करना। तो देखिए, ऑक्सीकरण अवस्था ज्ञात करना। ऑक्सीकरण अवस्था ज्ञात करना, यानी कोई भी संकुल है, उस संकुल में केंद्रीय परमाणु की ऑक्सीजन अवस्था कैसे ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए बहुत ही शानदार तरीका है। देखिए, आप जैसे बात करते हैं फॉर एग्जाम्पल के रूप में K4 FeCN6। अब अपने को केंद्रीय परमाणु की ऑक्सीजन अवस्था ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले अपने को यह पता होना चाहिए कि केंद्रीय परमाणु कौन है। तो मैंने पहले बताया था जब लिगेंड की हमने चर्चा की कि केंद्रीय परमाणु यानी गुरु कोष्ठक के जस्ट बाद में केंद्रीय धातु परमाणु मिलेगा। केंद्रीय धातु परमाणु यहां आयरन है, तो केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीजन अवस्था ज्ञात करनी है और जिसकी भी ऑक्सीजन अवस्था ज्ञात करनी है उसको अक्ष मान लेंगे। तो देखिए, शुरू करते हैं ज्ञात करना। ये धनायन 4 हैं और अब अपने को ये पता है पोटेशियम आवर्सानी पहले वर्ग में आता है जिस पर आवेश प्लस होता है, +1। अब अपने को इसकी ऑक्सीजन अवस्था ज्ञात करनी है, तो क्या करेंगे, यहां इस आयरन की ऑक्सीजन अवस्था अक्ष मान लो, X। अब यहां देखो लिगेंड, कितने लिगेंड जुड़े, 6 जुड़े हुए हैं। अब यहां CN है, ये CN एक बंधुक लिगेंड है, जिस पर आवेश -1 होता है। जब हमने लिगेंड की चर्चा की उसमें बताया था कि CN एक बंधुक लिगेंड जिस पर आवेश -1 होता है। इन लिगेंडों के बारे में पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं जिसका लिंक इसके नीचे दिया गया है। आगे क्या करेंगे, आगे 0। अब इसको सरल करेंगे तो यहां से 4, ये X, ये -6 बराबर 0। X बराबर देखो 6, ये उधर जाके माइनस, X बराबर +2। यानी केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीजन अवस्था हमेशा धनात्मक मिलेगी। देखिए, सेकंड एग्जांपल के रूप में बात करते हैं CuNH3O4SO4। इसमें बड़ा केंद्रीय परमाणु Cu है, कॉपर। इसकी हमें ऑक्सीजन अवस्था ज्ञात करनी है। तो इसकी ज्ञात करनी है तो इस अक्ष मान लो X, यानी गुरु कोष्ठ की तरफ कुछ है नहीं, तो यहां शुरू होगा काम X। कितने लिगेंड जुड़े हुए हैं, 4। अब हमें यह पता है NH3 एक दंतुक लिगेंड होता है जिसका नाम एमीन होता है, जिस पर आवेश क्या होता है, 0 होता है। तो यहां रख दो 0 प्लस। अब हमें यह पता है SO4 जिसको हम सल्फेट पढ़ते हैं IUPAC में, इस लिगेंड में इस SO4 पर -2 आवेश होता है, एक जुड़ा हुआ है, -2 बराबर 0। कर लो इसको सरल, X +0, ये हो जाएगा -2 बराबर 0। तो हल करेंगे तो आ जाएगा X +2, यानी X बराबर 2। यहां जो कॉपर है केंद्रीय आयन, उसकी ऑक्सीजन अवस्था +2 आई। फिर अगले एग्जांपल में देखो, बात करते हैं CuEN3+। इस संकुल में केंद्रीय आयन अपना कोबाल्ट है, कोबाल्ट। इसकी हमें ऑक्सीजन अवस्था ज्ञात करनी है। तो देखिए, यहां अक्ष मान लो X। अब अपने को कितने लिगेंड दिख रहे हैं, देखो लिगेंड की 3 है संख्या, 3। अब हमें पता है EN जिसका नाम है एथिलीन डाइएमीन। जब हम लिगेंड की चर्चा की थी डिटेल से तब बताया था EN को बोलते हैं एथिलीन डाइएमीन, जिसका आईयूपीएसी नाम एथेन 1,2 डाइएमीन होता है। अब ये द्विबंधु लिगेंड है जिस पर आवेश क्या होता है, 0। तो 0 2। आप देखो
जो भी गुरु कोष्ठक पर जैसा भी आवेश मिले, यानी गुरु कोष्ठक या बड़े कोष्ठक पर जैसा भी आवेश मिले, बराबर के आगे चिन्ह सहित ऐसा कैसा रख दो, तो बराबर +3। अब इसको हल कर लेंगे, तो x 0 बराबर +3, तो x बराबर +3। यहां भी कोबाल्ट का ऑक्सीकरण अवस्था कितनी आई अपनी, +3 आई है। फिर देखिए अगले एग्जाम्पल में, अगला उदाहरण लेते हैं, देखना FeCN6 इस संकुल में केंद्रीय आयन, तो हमें पता चल गया कि आयरन है। इसकी हमें क्या निकालनी है, ऑक्सीजन अवस्था निकालनी है। तो देखिए विद्यार्थियों, देखिए अक्ष मान लो, अक्ष मान ली, कितने लिगेंड जुड़े हुए हैं, 6 जुड़े हुए हैं। अभी चर्चा की कि Cn एक तंतुक लिगेंड होता है जिस पर आवेश कैसा होता है, -1, तो कोष्ठक लिख दो -1। अभी मैंने कहा कि गुरु कोष्ठक पर जैसा आवेश है बराबर के आगे वैसा का वैसा रख दो, यानी गुरु कोष्ठक पर जैसा आवेश है वैसा वैसा बराबर के आगे रख दो, तो बराबर -3। हल कर लेंगे इसको, x से -6 से बराबर -3, x बराबर -3 +6 से, तो अपना हल आ जाएगा x बराबर +3। यहां भी जो केंद्रीय आयन है उसकी ऑक्सीजन अवस्था कितनी आई है, +3, यानी गुरु कोष्ठक पर जैसा भी आवेश है उसको बराबर के आगे वैसा का वैसा रख दो। फिर देखो आगे अगला उदाहरण ले रहे हैं, CuCO H2O6 से CrCl6 इस संकुल में केंद्रीय आयन की ऑक्सीजन अवस्था ज्ञात करनी है। तो बहुत आसान तरीका है। देखो अब आपको दो कोष्ठक नजर आ रहे हैं, एक कोष्ठक बड़ा कोष्ठक ये, एक बड़ा कोष्ठक ये, तो इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना है। यानी इनको पढ़ते हैं धनायनिक सत्ता और इनको पढ़ते हैं ऋणायनिक सत्ता, यानी धनायनिक संकुल ये ऋणायनिक संकुल, बहुत आसान तरीका है। तो मैंने आपको कहा है कि जिस भी केंद्रीय, आपको तो हमेशा केंद्रीय आयन की ऑक्सीजन अवस्था ज्ञात करनी, तो अक्ष मान लो, अक्ष मान लिया, कितने लिगेंड जुड़े हुए हैं, 6 जुड़े हुए हैं। अब H2 आपको पता है क्योंकि हमने चर्चा कर चुके लिगेंडों की, तो H2 एक तंतु लिगेंड है जिस पर आवेश 0, तो 0 रख दो, चलिए जाओ आगे बस। अब अक्ष रख लो, प्लस क्या है, कितने लिगेंड जुड़े हुए, 6 जुड़े हुए हैं, 6। Cl एक तंतु लिगेंड होता है जिस पर आवेश -1 बराबर क्या आगे 0। हल कर लो इसको, x से +0 + x -6 से 0, तो अब कितना हो जाएगा, 2x हो गया, x 2x हो गया। ये उधर जाके प्लस के +6 से x बराबर +6 से बट्टे 2 बराबर +3, यानी यहां कोबाल्ट की भी ऑक्सीजन अवस्था +3 है और Cr की भी ऑक्सीजन अवस्था +3 है। तो याद रखना केंद्रीय परमाणु की ऑक्सीजन अवस्था हमेशा क्या मिलेगी, पॉजिटिव मिलेगी, धनात्मक मिलेगी। फिर देखना अगले संकुल में, देखो आगे चर्चा करते हैं और एग्जांपल ले रहे हैं। अब बात कर रहा हूं मैं अगले कंपाउंड की। अगला कंपाउंड है COH2O5 NCSZnCl4। इस संकुल में केंद्रीय परमाणु की ऑक्सीजन अवस्था ज्ञात करनी है। तो बिल्कुल भी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत आसान तरीका। केंद्रीय आयन कोबाल्ट, केंद्रीय आयन जिंक, आराम से ज्ञात कर लेंगे। तो मैंने क्या कह रखा है
कि केंद्रीय आयन की ऑक्सीजन अवस्था जब कैलकुलेट करते हैं तो उसको क्या मानेंगे, x मान लेंगे। चलो मान लो x मान लिया, x मान लिया। कितने लिगेंड जुड़े हुए हैं, 5 जुड़े हुए हैं। अब H2 पर आवेश क्या होता है, 0, एक तंतु लिगेंड है 0, एक लिगेंड जुड़ा हुआ है। अब देखो ये अपने लिगेंड की जब चर्चा की तब इसके बारे में चर्चा की हमने, ये उभयतंतु लिगेंड है, यानी ऐसे एक तंतु लिगेंड जिसमें 2 दाता परमाणु हो लेकिन एक समय एक ही एकांक इलेक्ट्रॉन प्रदान करे, तो इसका नाम है आइसोथायोसाइनेटो। तो इस पर होता है -1। आगे चलो, x मान लो 4 जुड़े हुए हैं, Cl पर -1 होता है, 0 कर दो। अब देखो करो इसको सरल, x से ये 0 हो गया, ये -1 हो गया, ये x, ये -4 हो गया, बराबर 0। तो अब 2x से बराबर उधर जाके प्लस के 5 हो गए। तो अब कहोगे आप सर x बराबर 2.5, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आपको पता है कि जिंक अपनी 3D श्रेणी में आता है और इसके बाहरी वर्ग में है, जो अपनी ऑक्सीजन अवस्था +2 ही दर्शाता है। कितना दर्शाता है, +2। तो यहाँ CO की ऑक्सीजन अवस्था आएगी +3 और Zn की ऑक्सीजन अवस्था आएगी +2। याद रखना जिंक की ऑक्सीजन अवस्था हमेशा +2 होती है, तो यहाँ Zn की तो हो जाएगी +2 और इसकी हो जाएगी +3। फिर देखिए अगला उदाहरण। अब बात करता हूं मैं ब्रिज कंपाउंड की। ब्रिज कंपाउंड NH3 CO Cl OH CO H2O Cl2 L2 +2। अब देखो ये अपना ब्रिज कंपाउंड है, ब्रिज कंपाउंड। इसमें हमें केंद्रीय परमाणु की ऑक्सीजन अवस्था ज्ञात करनी है, बहुत आसान तरीका, बिल्कुल। यानी अपने को क्या करना है कि जिस भी संकुल में केंद्रीय आयन की ऑक्सीजन अवस्था ज्ञात करनी है उसको हम क्या मानना है, x मान लेना है। क्या मानना है, x। चलो 4 लिगेंड जुड़े हुए हैं और NH3 पर आवेश क्या होता है, 0। x मान लो, x मान लिया, x मान लिया। अब देखो एक जुड़ा हुआ है जिस पर -1 होता है, एक जुड़ा हुआ है जिस पर -1 होता है, x मान लो। 2 जुड़े हुए हैं जिस पर आवेश 0 होता है, 2 जुड़े हुए हैं जिस पर आवेश क्या होता है, -1। और मैंने कह रखा है कि गुरु कोष्टक पर जैसा आवेश है वो चिन्ह सहित बराबर के आगे वैसा का वैसा रख दो। तो आगे रख दो +2, आगे रख दिया +2। अब इसको सरल कर लेते हैं, ये 0 हो गया, अब से ये -1, ये -1, ये अब से ये 0, ये -2 +2, यानी ये तो 0 हो गया, ये x आ गया, ये -1, ये -1, ये x, ये 0, ये -2, वो बराबर क्या जोड़ा, ऐसा कैसा। तो देखो अपना क्या हो गया, 2x 2x बराबर +2 तो है। अब -1 -2 कितने हो गए, उधर जाएंगे प्लस के 4। तो x बराबर 6/2 बराबर +3। यानी यहां भी इस कोबाल्ट की ऑक्सीजन अवस्था +3 है, इसकी भी +3 है। इस प्रकार किसी भी संकुल की हम ऑक्सीजन अवस्था आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अब बात करते हैं आगे नोमेनक्लेचर ऑफ ए
कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, यानी उपसहसंयोजी यौगिकों का नामकरण कैसे करेंगे। बहुत ही आसान तरीका, 3 लाइन याद रखनी छोटी छोटी, बस चुटकियों में याद हो जाएंगे। तो बात करते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। उपसहसंयोजी यौगिकों का नाम कैसे लिखेंगे, तो छोटी छोटी 3 बातें याद रखनी है बस। देखिए अपने को संकुल है, संकुल को सबसे पहले पहचान कर लेंगे कि संकुल है, धनायनिक संकुल है या ऋणायनिक संकुल है या उदासीन संकुल है या ब्रिज कंपाउंड है। तो देखो सबसे पहले संकुल की पहचान कैसे करेंगे। देखो वर्गाकार कोष्टक है, वर्गाकार कोष्टक है, इस वर्गाकार कोष्टक के देखो संकुल की पहचान करना अपने को। यदि संकुल पर क्या मिले, जैसे मान लो वर्गाकार कोष्टक है, इस पर प्लस लिखा मिले, तो संकुल कौन सी अवस्था में, धनायनिक अवस्था में है, धनायनिक अवस्था में। या ये गुरु कोष्टक है और इस साइड में दाईं ओर कोई साधारण ऋणायन लिखा हुआ है, तो भी संकुल कौन सी अवस्था में है, धनायनिक अवस्था में। ये तो है धनायनिक अवस्था में। अब हमें ऋणायनिक अवस्था में कैसे मिलेगी, देखो ये तो गुरु कोष्टक मिलेगा, गुरु कोष्टक के बाईं ओर कोई सामान्य धनायन लिखा हो तो भी संकुल किस अवस्था में होगा, ऋणायनिक अवस्था में होगा। या यह बड़े कोष्टक या गुरु कोष्टक के ऊपर क्या हो, माइनस हो, वो संकुल क्या होगा, ऋणायनिक अवस्था में होगा। और अगली बार ये तो अपना गुरु कोष्टक बड़ा कोष्टक है, इधर भी नहीं है इधर भी नहीं है, ऊपर आवेश में नहीं है, वो संकुल कैसा हो जाएगा, उदासीन संकुल। और ब्रिज कंपाउंड अभी अब चर्चा की थी। अब देखिए कैसे नाम लिखते हैं। तो पहले बात करते हैं जो विभिन्न प्रकार के संकुल हैं उनका हम नाम कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं जो धनायन संकुल, धनायन संकुल, संकुलों का नामकरण, धनायन संकुलों का नामकरण या धनायनिक संकुलों का नामकरण। देखो बात करते हैं सबसे पहले इसके लिए क्या सूत्र काम में लेना अपने को, वो सूत्र ध्यान रखना। वो लिगेंड का नाम प्लस धातु प्लस ऑक्सीकरण अवस्था प्लस ऋण आयन का सरल नाम या सामान्य नाम। बस क्या कहा, लिगेंड का नाम प्लस धातु का नाम प्लस ऑक्सीजन अवस्था प्लस ऋण आयन का सामान्य नाम। देखो कैसे, देखिए एग्जाम्पल के रूप में बात करते हैं CuNH3 का होल 4 SO4 बात कर रही। तो देखो अपना संकुल धनायनिक अवस्था में है, अपना संकुल धनायनिक अवस्था में, इसका मैं नाम लिखना है। तो लिगेंड का नाम, तो लिगेंड कितने हैं संख्या में। अब देखो लिगेंड का नाम तो हमें पता है क्या है, एमीन है। लिगेंड का नाम तो हमें पता चल गया कि नाम क्या है, एमीन है। लेकिन लिगेंड की संख्या कितनी है, 4। तो 4 के लिए पता ही हमें क्या आता है, टेट्रा। क्या आएगा इसका पूर्व लगन, टेट्रा। भाई 4 का पूर्व लगन है, 4 के लिखते हैं पूर्व लगन के रूप में टेट्रा। तो क्या लिखेंगे, टेट्रा, टेट्रा लिख दिया। इसका नाम क्या है, एमीन, टेट्रा एमीन। फिर देखो आगे, लिगेंड का नाम हो गया। अब धातु का नाम, तो धातु का नाम क्या है, केंद्रीय धातु का नाम क्या है, कॉपर। क्या लिखो, कॉपर, कॉपर लिख दिया।
फिर क्या है ऑक्सीजन अवस्था। अभी ऑक्सीजन अवस्था निकालना सिखाया था मैंने कि भाई इस पर आवेश क्या होता है, 0 होता है तो ये 0 हो जाएगा, इस पर -2 होता है बचा के +2 हो जाएंगे, तो कॉपर सेकंड। अब जो भी ऑक्सीजन अवस्था निकालते हैं वो छोटे कोष्टक में रोमन संख्या में लिखना है, यानी किस में लिखना है, छोटे कोष्टक में रोमन संख्या में लिखना है। और इसका अपने सामान्य नाम सबको बताया है, सामान्य नाम लिखना है। देखो ये लिखा रेनाइन का सरल नाम सल्फेट, और ये संकुल का बन गया है IUPAC नाम। तो हम बात करें तो नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, और ये संकुल का क्या हो गया, IUPAC नाम हो गया। देखो एक एग्जाम और देखो, उदाहरण और बात कर रहे हैं, FeH2O6CL3, ये BC टाइप का है। तो देखो सबसे पहले ये फॉर्मूला लगाओ, ये फॉर्मूला लगाएंगे तो पहले लिगेंड का नाम हमें पता चल गया एक्वा है। क्या नाम है, एक्वा है। अब एक्वा है लेकिन एक्वा की संख्या कितनी है, 6 के लिए क्या आता है हेक्सा, तो क्या लिखेंगे हेक्सा एक्वा। ठीक, अब किसका नंबर आ गया, धातु का, केंद्रीय धातु का नाम क्या है, आयरन। अब उसके बाद में क्या आ गया है, ऑक्सीजन अवस्था निकालना है, तो ऑक्सीजन अवस्था भी निकालना भी सिखाया है। ऑक्सीजन अवस्था कैसे निकालेंगे, ये 0 हो गया, ये -3 हो जाएगा +3, तो वो भी रोमन संख्या में लिखना है, छोटे कोष्टक में थर्ड। अब आगे आप कह रहे हो कि आपके दिमाग में आता होगा कि ये +3 है संख्या का, तो ऋणात्मक संख्या में चाहे कितना ही हो संख्या का उल्लेख नहीं करेंगे। क्या कह रहा हूं, वर्गाकार कोष्टक के दाईं ओर ऋणात्मक का समान नाम लिखना है, संख्या में चाहे भले वो 2 है, चाहे 3 है, चाहे 4 है, संख्या का उल्लेख नहीं करना है। तो क्या हो जाएगा, क्लोराइड। अब धनायन में ही एक दूसरा टाइप हो रहा था अपना, देखो दूसरा टाइप क्या आता है, जैसे अपने को मान लो संकुल दे दे, ये संकुल है CrH2O3NH3+3, ऊपर प्लस है तो संकुल किस कंडीशन में है, धनायनिक अवस्था में है। धनायनिक अवस्था में हमें क्या करना है, इसका IUPAC नाम लिखना है। तो बहुत आसान तरीका, सबसे पहले लिगेंड का नाम। अब दिमाग में आता है कि लिगेंड तो अलग अलग आ गए, अलग अलग लिगेंड आ जाए भाई, ये अलग है, ये अलग है, अलग अलग लिगेंड आ जाए, तो अंग्रेजी वर्णमाला का पालन करना है, यानी अलग अलग आ गए तो अलग अलग आ गए तो अंग्रेजी वर्णमाला का पालन कर दो, पहले आओ पहले पाओ। तो देखो ये एक्वा है, ये एमीन है, तो पहले कौन आएगा, एमीन। अब देखो मैंने भी कहा कि संख्या कितनी है इसकी, 3, तो 3 के लिए क्या आता है, ट्राई, तो क्या लिखेंगे, ट्राई एमीन लिख दो। अब इसका नंबर आएगा कि क्या है, इसका नाम एक्वा है, संख्या कितनी है इसकी, 3, तो क्या लिखेंगे, ट्राई एक्वा। ठीक, लिगेंड का नाम हो गया। अब धातु का नाम, धातु कौन है, Cr है, नाम लिखो Cr का, क्या होता है, क्रोमियम। क्या नाम है, क्रोमियम। ठीक, अब उसके बाद में ऑक्सीजन अवस्था लिखनी है, ऑक्सीजन अवस्था निकालना भी सीखा है, तो बहुत आसान तरीका है, 0 0, ये उधर प्लस के, मैंने क्या कहा, गुरु कोष्ठक पर जैसा आवेश रहेगा बराबर क्या आगे वैसा वैसा रहेगा। कितना है, +3 लिख दिया। अब एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि वर्गाकार कोष्ठक पर आवेश है, चाहे माइनस है चाहे प्लस है, तो यहां प्लस लिखा हुआ है, यानी आवेश है, तो रोमन संख्या में ऑक्सीजन अवस्था लिखने के बाद में उसके आगे आयन शब्द जरूर लिखेंगे। क्या लिखेंगे, आयन शब्द, तो आगे लिख दो आयन। एक एग्जांपल और लेते हैं इसका, देखो एक एग्जांपल और ले रहे हैं, देखिए COEN3+3। अब देखो इस संकुल का हमें IUPAC से नाम लिखना है, तो बहुत आसान तरीका है, बिल्कुल
पहले लिगेंड का नाम, तो लिगेंड आपको दिख रहा है क्या है, ईएन मतलब एथिलीन डाइएमीन है, एथिलीन डाइएमीन है। संख्या में कितने हैं, 3 है। लेकिन एक बात यहां भी याद रखनी है, यदि लिगेंड के नाम में डाई या ट्राई शब्द आए तो उसके और वो संख्या में 1 से अधिक बार आए तो उसके लिए पूर्ण लगन के रूप में क्या लगाएंगे, 2 के लिए 20, 3 के लिए 30, 4 के लिए टेट्रा किस लगाएंगे। तो एथिलीन डाइएमीन इसके नाम में डाई शब्द आ रहा है तो इसके लिए क्या लगाएंगे, 2 के लिए 20 लगाएंगे। फिर मैं बता रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं, यदि लिगेंड के नाम में डाई ट्राई टेट्रा शब्द आ रहे हैं तो और वो लिगेंड संख्या में 1 से अधिक बार प्रेजेंट है तो उस कंडीशन में उस लिगेंड के पूर्ण लगन के रूप में क्या लिखेंगे, 2 के लिए डाई, 3 के लिए 2 के लिए 20, 3 के लिए 30, 4 के लिए टेट्रा किस लिखेंगे, 3 है तो यहां लिखेंगे ट्रिस, क्या लिखेंगे, ट्रिस। कोष्टक शुरू करो, इसका नाम क्या है, इसका नाम लिख देता हूं आईयूपीसी में, एथेन 1,2 डाइएमीन, एथेन 1,2 डाइएमीन। लिगेंड का काम हो गया। अब धातु का नाम, क्या नाम है इसका, कोबाल्ट, क्या नाम है इसका, कोबाल्ट, लिखो कोबाल्ट। उसके बाद में किसका नंबर आता है, ऑक्सीजन अवस्था, तो ऑक्सीजन अवस्था लिख दो, कितनी है, इस पर ईएन पर आवेश क्या होता है, ईएन द्वितंतुक लिगेंड तो है लेकिन इस पर आवेश क्या होता है, 0, तो ये 0 हो जाएगा, ये +3, तो इसकी ऑक्सीजन अवस्था +3। अभी मैंने कहा कि यदि गुरु कोष्टक या बड़े कोष्टक पर ऊपर आवेश हो और उस समय उसका नाम लिख रहे हैं तो रोमन संख्या में ऑक्सीजन अवस्था लिखने के बाद आगे आयन शब्द जरूर लिखेंगे, तो यहां लिख दिया आयन, ये काम हो गया इसका। अब बात करते हैं अगले कि ये तो धनायन संकुलों में 2 टाइप ले ली, अब बात करेंगे ऋणायन संकुल की। ऋणायन संकुल का नाम कैसे लिखते हैं, तो देखिए ऋणायन संकुल नंबर 2 है अपना ऋणायन संकुल, ऋणायनिक संकुलों का नामकरण का क्या तरीका है, इसका भी बहुत आसान है, बहुत आसान तरीका है। देखो कैसे लिखेंगे, साधारण धनायन, साधारण धनायन का नाम, साधारण धनायन का नाम, धनायन का सामान्य नाम, सामान्य नाम प्लस लिगेंड का नाम, लिगेंड का नाम प्लस धातु का लैटिन नाम प्लस धातु का लैटिन नाम प्लस 8 प्लस ऑक्सीकरण अवस्था, प्लस ऑक्सीकरण अवस्था। देखो इसके एग्जाम्पल के रूप में बात करते हैं K4 FeCN6 की बात कर रहे हैं। बहुत आसान तरीका है, बस एक लाइन याद रखनी है, शानदार, और इसके लिए भी आगे बात करते हैं। अब देखो पहले धनायन का समनाम यानी गुरु कोष्टक है अपना, है बड़ा कोष्टक, किस किधर है तो इसका नाम लिख लो। संख्या का मैं प्यार कर रहा हूं, फिर रिपीट कर रहा हूं बात को कि ऋणायन का जब नाम लिखेंगे तो गुरु कोष्टक के बाईं ओर जो धनायन है संख्या में 1 से चाहे अधिक बार हो, संख्या का उल्लेख नहीं करेंगे और उस धनायन का सामान्य नाम ही लिखेंगे। देखो तो इसका सामान्य नाम है पोटेशियम, संख्या को उल्लेख नहीं कर रहे हैं, पोटेशियम धनायन नाम प्लस क्या लिखा हुआ है, लिगेंड का नाम। लिगेंड कौन है, लिगेंड CN है, यहाँ CN है। अब कितने संख्या में 6, तो 6 के लिए क्या आता है, हेक्सा, क्या आएगा, हेक्सा आ जाएगा। अब इसका नाम क्या है,
साइनो। अब किस नाम लिखेंगे तो हेक्सा साइनो, हेक्सा साइनो लिख दिया। लिगेंड का नाम लिखने के बाद में धातु का लेटिन नाम, क्या कह रहे हैं धातु का लेटिन नाम। तो ये आयरन है, इसका लेटिन नाम होगा, क्या नाम होगा फेरेट। क्या होगा इसका लेटिन नाम फेरेट, फेरेट, फेरेट लिख दिया। अब ऑक्सीजन अवस्था आपको निकालनी आती है। ऑक्सीजन देखो फिर रिपीट कर रहा हूं मैं कि इसका लेटिन नाम फेरस, इसमें लगा दो एक तो क्या बन जाएगा फेरेट, फेरेट, यहां तक आ गए फेरेट, फेरेट, फेरेट। अब है ऑक्सीजन अवस्था, निकालो ऑक्सीजन अवस्था, अभी इसकी निकाली भी थी। ऑक्सीजन अवस्था कितनी आ जाएगी 6 में से 4 गए 2, वो भी लिखनी है रोमन संख्या में। फिर एक एग्जांपल और ले रहा हूं, देखो मैं अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। LiAlH4, इसका हमें क्या लिखना है आईपीस नाम लिखना है। मैंने पहले भी रिपीट कर दिया कि संकुल के बाएं आयन क्षेत्र में धनायन लिखा मिल जाए, जो भी आयन लिखा मिल जाए, जो आयन लिखा धनायन, तो ये समझ लेना संकुल अपना किस कंडीशन में है, ऋणायनिक कंडीशन में है। तो देखो सबसे पहले इसका सामान्य नाम लिख दो, क्या नाम है लिथियम, क्या नाम है लिथियम लिख दिया। उसके बाद में किसका नंबर आया लिगेंड, लिगेंड आया, लिगेंड अपना H है, इसको पढ़ते हैं हाइड्रिडो। संख्या में कितने हैं 4, 4 के लिए क्या आता है टेट्रा, तो क्या लिखेंगे टेट्रा, टेट्रा हाइड्रिडो, टेट्रा हाइड्रिडो, ठीक है लिगेंड का नाम हो गया। फिर इसका धातु का लेटिन नाम, ये विशेष याद रखना है, क्या होता है इसमें प्लस ऐड करना है, धातु का लेटिन नाम प्लस 8 जोड़ दो तो ये बढ़ जाएगा एलुमिनेट। क्या बढ़ जाएगा एलुमिनेट, एलुमिनेट, एलुमिनेट। उसके बाद में ऑक्सीजन अवस्था निकालो, तो देखो ऑक्सीजन अवस्था में यहां निकाल रहा हूं, इसकी रिपीट करना। अपने एक जुड़ा हुआ है, इस पर +1 होता है, इस पर अक्ष मान लो 4 जुड़े हुए हाइड्रेटो पर -1 होता है बराबर 0, तो इसको सरल करेंगे कितना आवेश आएगा +3। तो यहां रोमन संख्या में लिख दो प्लस, रोमन संख्या में लिखना है 3 लिख दिया। अब यदि संकुल पर यदि माइनस लिखा मिले तो उसका नाम कैसे लिखेंगे, देखो मैं बात करता हूं FeCN6A -3A, क्या लिखा है FeCN6A 3 माइनस। इस कंडीशन में भी अपना संकुल किस कंडीशन में है ऋणायनिक अवस्था में है, भैया दिख रहा है। अब देखो इसका नाम लिखना है, तो अब आपको वैसे इधर नहीं है तो किसका नाम लिखेंगे, ये नहीं है तो यहां जाओ लिगेंड का नाम लिख दो। लिगेंड से कितनी है 6, तो क्या लिखेंगे हेक्सा, नाम क्या है लिगेंड का साइनो, हेक्सा साइनो। यहां काम हो गया यहां तक। अब धातु का लेटिन नाम +8 लगा दो, तो इसका लेटिन नाम +8 जोड़े क्या बनेगा फेरेट, फेरेट, फेरेट। अब इसकी ऑक्सीजन अवस्था निकाल लो, क्या निकाल लो ऑक्सीजन अवस्था 6 में ये 3 -3 है, ये उधर जाके प्लस के हो जाएंगे तो कितने बचेंगी प्लस के 3 बचेंगी, वो भी लिखना है रोमन संख्या में लिख दो, लिख दिया। आगे और है, मैंने पहले कहा कि गुरु कोष्ठक के ऊपर, गुरु कोष्ठ के ऊपर यदि आवेश है और अपने को नाम लिखना है तो रोमन संख्या लिखने के बाद आयन शब्द लिखना जरूरी है। तो आगे क्या लिख दो आयन। इसका भी एक एग्जांपल और ले रहे, उदाहरण देखो NiCl4 -2, इसका हमें नाम लिखना है। तो देखो अब ये तो नजर आ नहीं रहा है, तो सबसे पहले किसका नंबर आ गया लिगेंड का। लिगेंड में संख्या कितनी है 4, 4 के लिए क्या आता है, क्या नाम आता है 4 के लिए टेट्रा, और इसका नाम क्या है क्लोरो।
तो लिखेंगे टेट्रा टेट्रा क्लोरो लिख दिया। अब यहां लिखा हुआ है धातु का लेटिनाम प्लस 8 जोड़ना है, धातु का लेटिनाम प्लस 8 जोड़ना है। तो निकल में 8 जोड़ेंगे तो इसका नाम बनेगा निकलेट। क्या बनेगा? निकलेट। फिर वही ऑक्सीकरण अवस्था निकाल लो, 4 इधर से ये -2 है तो +2 आएगी, वो भी रोमन संख्या में लिखना है, लिख दिया। अभी मैंने कहा कि संकुल का नाम लिखते समय यदि गुरु कोष्ठ के बड़े कोष्ठ पर आवेश है तो ऑक्सीकरण अवस्था लिखने के बाद में आयन शब्द लिखना है। तो यहां लिख दो आयन, लिख दिया आयन। ये हो गया ऋणायनिक संकुलों का नामकरण। अब बात करते हैं उदासीन संकुलों की। बहुत आसान तरीका उदासीन संकुलों के लिए। तो बात कर रहे हैं उदासीन संकुलों का नाम कैसे लिखेंगे। उदासीन संकुल सी, उदासीन संकुलों का नामकरण देखो क्या करना है। इसके लिए सूत्र यह है, लिगेंड का नाम प्लस धातु का नाम प्लस ऑक्सीकरण अवस्था। बस 3 बातें छोटी सी, लिगेंड का नाम, धातु का नाम और ऑक्सीकरण अवस्था। देखो 4 उदाहरण के रूप में देखो, NiCO4 लिगेंड का नाम। तो लिगेंड का नाम हमें पता है कार्बोनिल है, संख्या में कितने 4 के लिए क्या आता है पूर्ण के रूप में टेट्रा। तो क्या लिखेंगे टेट्रा, क्या लिखेंगे टेट्रा। अब CO को क्या पढ़ते हैं कार्बोनिल, तो टेट्रा कार्बोनिल। फिर लिखा हुआ है धातु का नाम, सब नाम लिखना है जो भी है, निकल लिख दिया। ऑक्सीजन अवस्था निकाल लो, देखो कैसे निकालेंगे फिर बता देता हूं। इसकी अक्ष मान लो, जिसकी भी निकालनी है उसकी में क्या माननी है, अक्ष माननी है। अक्ष 4 जुड़े हुए हैं, इस पर आवेश कैसा होता है 0 बराबर 0, तो अक्ष बराबर भी क्या आएगा 0, तो निकल 0। फिर एक एग्जांपल और ले लेते हैं, FeCO5, इसका नाम देखना, वही लिगेंड का नाम। तो पहले लिगेंड का नाम लेते हैं। लिगेंड का नाम हमें पता ही है, कार्बोनिल है, संख्या कितने 5, तो 5 के लिए क्या आता है पेंटा कार्बोनिल। ठीक, उसके बाद धातु का नाम क्या नाम है आयरन। फिर ऑक्सीजन अवस्था हमें पता ही उदासीन लिगेंड है तो क्या आएगी 0। ये हो गया उदासीन लिगेंड का नाम। बहुत ही आसान है, केवल 3 छोटी चीज, लिगेंड का नाम, धातु का नाम और ऑक्सीजन अवस्था। अब बात करते हैं 2 सत्ता वाले संकुलों का नाम कैसे लिखेंगे। 2 समन्वय सत्ता है, उस संकुलों का नाम कैसे लिखते हैं देखना। जैसे बात करते हैं अपनी CONH3 से CN6, इस संकुल का हमें क्या लिखना है, नाम लिखना है। ऑक्सीजन अवस्था हमें निकाल लेंगे, नाम लिखना है। तो ऐसे संकुलों का नाम लिखते समय में क्या याद रखना है कि जो पहले लिखा उसको क्या मानते हैं, जिसके साथ उदासीन लिगेंड है उसको धनायनिक सत्ता मानते हैं, आगे वाले को ऋणायनिक सत्ता मानती हैं। तो इसका नाम जब कैसे लिखते हैं, नाम कितने हैं लिगेंड 6, तो 6 के लिए आएगा हेक्सा, क्या आएगा
हेक्सा, नाम क्या है इसका, एमीन, हेक्सा एमीन। फिर इसका नाम लिखेंगे, यानी पहले इस संकुल को पूरा लिख लेंगे, हेक्सा एमीन कोबाल्ट, हेक्सा एमीन कोबाल्ट। इसकी ऑक्सीजन अवस्था, ऑक्सीजन अवस्था निकालेंगे इसकी, अभी निकालना बताया भी है कि ये 0 होता है, ये 6, तो 6 में 2 का भाग देंगे 3, इसकी 3, इसकी 3। यहां रोमन संख्या में लिख दो, थर्ड लिख दिया। अब ये ऋणायनिक संकुल है तो इसके नाम में क्या जोड़ेंगे, 8 जोड़ेंगे, तो हेक्सा, हेक्सा, हेक्सा साइनो, हेक्सा साइनो। अब इसके नाम में क्या काम है ऋणायनिक का, तो इसके नाम में क्या जोड़ेंगे, 8 जोड़ेंगे, हेक्सा साइनो क्रोमेट, क्या लिखेंगे, क्रोमेट। और ऑक्सीजन अवस्था इसकी छोटे पोस्टर में थर्ड। फिर देखो एक उदाहरण और, COH2O5 NCS, कोष्टक बंद, बड़ा कोष्टक ZnCl4। इसका नाम लिखना, तो ये क्या होता है अपना धनायनिक मानते हैं, इसको ऋणायनिक लिखते हैं। तो देखो ये एक्वा है, इस लिगेंड का नाम एक्वा है, और इस लिगेंड का ये उभयतंतु लिगेंड है, इसका नाम है आइसोथायोसाइनेटो। तो क्या लिखेंगे, तो देखो पेंटा एक्वा, पेंटा एक्वा आइसोथायोसाइनेटो, आइसोथायोसाइनेटो कोबाल, कोबाल। इसकी ऑक्सीजन अवस्था, ऑक्सीजन अवस्था निकाल लेंगे, ये 0 होता है, इस पर -1, इस पर -1, और ये -1, 4, ये 5 हो गई, उधर जाके +5। अब ये पहले बताया था मैंने कि जिंक की कितनी होती है ऑक्सीजन अवस्था, +2। तो यहाँ कोबाल्ट की थर्ड, ये लिखेंगे टेट्रा, टेट्रा क्लोरो, टेट्रा क्लोरो। अब इसका नाम, इसमें 8 जोड़ना है, टेट्रा क्लोरो जिंकेट, क्या होता है, टेट्रा क्लोरो जिंकेट सेकेंड। यह है 2 सत्ता वाले संकुलों का नामकरण। अब बात कर रहे हैं बहुत ही शानदार एक छोटा सा संकुल है ब्रिज कंपाउंड की, कि ब्रिज कंपाउंड का हम नाम कैसे लिखेंगे। देखिए ब्रिज कंपाउंड यानी सेतु यौगिकों का नामकरण की बात कर रहे हैं। देखिए NH3 4CO Cl Br CO H2O 2 Cl2 +2। इस संकुल का हमें नाम लिखना है। अब किस नाम लिखना है, देखिए तो बहुत आसान, काम शुरू कर दो यहां से, अपना यहां से करना है। ऑप्शन हमने निकालना सीख लिया, अब इसका नाम लिखना है। तो सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे। लिगेंड कितने, 4, तो 4 के लिखो टेट्रा, क्या लिखो, टेट्रा। नाम है इसका एमीन, टेट्रा एमीन, ठीक। अब इसका नाम लिखना है टेट्रा एमीन कोबाल्ट, कोबाल्ट। ऑक्सीजन अवस्था निकाल लो, -4 ये उधर जाके प्लस के 2 6 3। ऑक्सीजन अवस्था है जिसकी थर्ड रोमन संख्या में लिख दो। अब देखो इन दोनों लिगेंडों में पहले कौन आता है, ब्रोमो आता है, तो क्या लिखेंगे यहां, म्यू ब्रोमो, म्यू ब्रोमो, म्यू क्लोरो, म्यू क्लोरो। फिर उसके बाद में इन दोनों पहले कौन आएगा, ये एक्वा है, ये क्लोरो है, तो एक्वा, डाई एक्वा, डाई एक्वा, डाई क्लोरो, डाई क्लोरो। इसका नाम लिख दो, क्या नाम है इसका, कोबाल्ट,
कोबाल्ट। अब इसकी रोमन संख्या निकालो, कितनी है कि थर्ड। अभी मैंने कहा कि गुरु कोष्ठक के ऊपर जो भी आवेश है, जैसा आवेश है आवेश ऊपर है तो क्या लिखेंगे, आयन शब्द जरूर लिखेंगे, आयन लिखेंगे। तो लास्ट में क्या लिख देंगे, आयन। देखो एक एग्जांपल और ले रहे हैं, देखिए H2O2 NH3 2 CO BrOH CO NH2 Cl2 +2। इस संकुल का हमें नाम लिखना है, तो देखो क्या करना है, पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे। तो देखो ये तो एक्वा है, एमीन है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे अंग्रेजी अनुवाद पालन करेंगे। तो इसका नाम लिखो पहले, डाई एमीन, फिर लिखेंगे डाई एक्वा, यानी सबसे पहले अंग्रेजी वर्णमाला पालन करेंगी तो डाई एमीन डाई एक्वा। फिर इसका नाम लिखो केंद्रीय परमाणु का, कोबाल्ट। ऑक्सीजन अवस्था निकाल लेंगी, -4 2 6 3, थर्ड लिख दो। अब इन दोनों में जो ब्रिज है इनमें से पहले कौन आएगा, ब्रोमो, तो क्या लिखेंगे, म्यू ब्रोमो, क्या लिखेंगे, म्यू ब्रोमो। आगे लिखेंगे म्यू OH, इसको क्या पढ़ते हैं, हाइड्रोक्सो, म्यू हाइड्रोक्सो। इन दोनों बात करें, इसका नाम है एमीन, इसका नाम क्लोरो, तो पहले आएगा डाई एमीन डाई क्लोरो। अब इसका नाम लिख दो कोबाल्ट, क्या लिख दो, कोबाल्ट। और आगे इसकी ऑक्सीजन अवस्था निकाल लो, -2 इधर से 4 2 6 3, क्या है ऑक्सीजन अवस्था, थर्ड। अभी भी इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, आयन है, तो आगे क्या लिख देंगे, आयन शब्द लिख देंगे, ये लिख दिया आयन। एक एग्जांपल और लेते हैं, देखो अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। फिर ब्रिज कंपाउंड का अगला उदाहरण है, ब्रिज कंपाउंड का H2O थर्ड NH3H, H2 थर्ड NH Cr H, ये OH, ये F, Cr H2O 2 H2O4 Cl4, इसका हमें नाम लिखना है। तो देखिए इसका नाम कैसे लिखते हैं, पहले लिगेंडों का नाम, 2 से अधिक लिगेंड तो अंग्रेजी वर्णमाला का पालन करना है भाई, 1 से अधिक लिगेंड है तो अंग्रेजी वर्णमाला पालन करो। ये एक्वा है, ये एमीन है, तो पहले लिखो एमीन ट्राई एक्वा, यहां तक चले। अब इसका नाम क्रोमियम, ऑक्सीजन अवस्था निकालो इसकी, -1 -2 और वो थर्ड है। अब इन दोनों में से पहले कौन आएगा,
एक तो फ्लोरो, एक है हाइड्रोक्सो, एक तो है फ्लोरो और एक है हाइड्रोक्सो। तो म्यू, देखो इसका नाम तो हाइड्रोक्स होता है और इसका नाम क्या होता है, फ्लोरो। तो म्यू फ्लोरो, म्यू फ्लोरो, म्यू हाइड्रोक्सो, म्यू हाइड्रोक्सो। अब इसका इस लिगेंड का नाम टेट्रा एक्वा, टेट्रा एक्वा, टेट्रा एक्वा। क्रोमियम, क्रोमियम थर्ड ए, आगे रिनाइल का सामान्य नाम, रिनाइल आगे गुरु कोष्ठक के आगे रिनाइल होगा उसका हमेशा सामान्य नाम लिखेंगे। इसी के साथ आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसको आगे शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।